हे गाइस। आज के वीडियो में मैं अनलॉक्ड मूवी को एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसमें कि एक लड़की का फ़ोन एक सीरियल किलर को मिल जाता है। वो उसके फ़ोन और उसके साथ क्या क्या करता है ये हमें मूवी में देखने को मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नामी है। नामी को फ़ोन का इतना एडिक्शन है कि वो हर टाइम फ़ोन यूज़ करती रहती है। एक दिन एक पार्टी के बाद जब वो बस में बैठकर अपने घर जा रही होती है तो अचानक उसकी आँख लग जाती है और उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। इस बात का उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता और वो ऐसे ही घर आ जाती है और वह फ़ोन को ही उठा लेता है। नेक्स्ट डे नामी की फ्रेंड उसे जगाने आती है। जब वो उठती है तो उठते के साथ अपना फ़ोन देखने लगती है। वो अपने फ़ोन को हर जगह ढूंढती है लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। जिसके बाद नामी अपने नंबर पर कॉल करती है तो जिस पर दूसरी तरफ से एक लड़का लड़की की आवाज़ में बात करता है और वह उसका फ़ोन लौटाने के लिए उसे एक होटल में आने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लड़का मोबाइल को अनलॉक करने की कोशिश करता है लेकिन जब वो उसे अनलॉक नहीं कर पाता तो वो गुस्से में उसे तोड़ देता है। दूसरी तरफ जंगल में एक लड़की की लाश मिलती है जिसे कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा था। इस केस को जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो अपने साथी से कहता है कि मुझे इस खून का शक अपने बेटे जून पर है, जो कि 7 साल पहले गायब हो गया था। जून वही लड़का था जिसे बस में नामी का मोबाइल मिला था। इधर नामी अपने डैड के रेस्टोरेंट आती है जहाँ पर वो उनकी हेल्प भी किया करती थी। तभी वहाँ पर उसके लिए उस लड़के का कॉल आता है और वह उससे लड़की की आवाज़ में कहता है कि तुम्हारा फ़ोन मुझसे गलती से टूट गया है और मैंने उसे रिपेयरिंग शॉप पर दिया है, तुम उसे वहीं से आकर ले लो। जिसके बाद नामी उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहाँ पर हम जून को देखते हैं जिसने कि कैप और मास्क लगाया हुआ था। वो नामी का फ़ोन ठीक करने के बहाने उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, जैसे कि उसका नाम, एड्रेस और मोबाइल का पासवर्ड। जिसके बाद वो नामी के फ़ोन में एक हैक करने वाली डिवाइस लगा देता है जिससे वो नामी की सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सकता था। अब वो नामी के फ़ोन जैसा ही एक और फ़ोन बनाकर उसे दे देता है और नामी उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो जानती ही नहीं थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अब जून उस डिवाइस की हेल्प से नामी पर पूरी नज़र रखे हुए था। वो उसके फ़ोन से किसी को भी मैसेज कर सकता था, कॉल कर सकता था, यहाँ तक कि कैमरा से उसे देख भी सकता था। इसके बाद रात को जब नामी अपने डैड के रेस्टोरेंट जाती है तो जून भी वहाँ पर पहुँच जाता है। नामी उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि शॉप में उसने मास्क लगाया हुआ था। वो नामी से वहाँ की सबसे स्पेशल ड्रिंक मंगवाता है। अब क्योंकि वो नामी के फ़ोन से उस पर नज़र रखे हुए था तो उसे पता था कि नामी को कौन सा गेम पसंद है और किन चीज़ों में उसकी दिलचस्पी है, इसलिए जल्द ही वो नामी को इम्प्रेस कर लेता है। जिसके बाद वो नामी को बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से जुड़े सारे काम करती है। उन्हें बात करते हुए नामी के डैड भी देख रहे थे। नेक्स्ट डे नामी अपने ऑफिस के लिए जाती है और इधर जून लैपटॉप पर उस लड़की की फ़ोटो देख रहा होता है जिसकी लाश जंगल में मिली थी। मतलब कि उस लड़की को जून ने ही मारा था। इधर नामी की बॉस उसके काम से खुश होकर उसकी सैलरी डबल कर देती है। साथ ही वो उससे कहती है कि लेकिन तुम ये बात किसी दूसरे वर्कर को मत बताना कि मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई है। और उनकी ये सारी बातें जून भी सुन रहा होता है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर घर आकर अपनी वाइफ से बात करते हैं। वो अपनी वाइफ से जून के बारे में पूछते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ और जून एक दूसरे से कांटेक्ट में है। लेकिन उनकी वाइफ कुछ नहीं बताती। फिर ऑफिसर अपनी वाइफ को बताते हैं कि शहर में एक लड़की का मर्डर हो गया है और मुझे जून पर शक है और मुझे इसका शक जून पर है। इस पर उनकी वाइफ कहती है कि मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा, वो भला किसी लड़की का खून क्यों करेगा। तभी ऑफिसर के पास उसके साथी का मैसेज आता है जिसमें वो उसे बताता है कि जून की लोकेशन का पता चल गया है। इधर जब नामी ऑफिस में थी तो जून उसके घर जाता है और उसके घर की तलाशी लेने लगता है, जहाँ उसे नामी का दूसरा फ़ोन भी मिल जाता है। मतलब कि नामी के पास एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल थे। दूसरी तरफ ऑफिसर अपने दोस्त से जून का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें मरने वाली लड़की की काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। वहां पर उन्हें उन लड़की की मॉम के बारे में भी पता चलता है और साथ ही उस लड़की ने जो नेल पेंट लगाया था वो भी उन्हें वहां पर मिलता है। जैसे ही जून घर वापस आता है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि घर के अंदर कोई है। जब वो झाँक कर देखता है तो अंदर उसके डैड होते हैं। वो बड़ी चालाकी से उन्हें बाहर बुलाता है और सारे सबूतों को मिटाकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो नामी के डैड के रेस्टोरेंट जाता है और उसके डैड से मिलता है। वो उन्हें कहता है कि मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ और उनसे स्पेशल ड्रिंक भी मंगवाता है। लेकिन नामी के डैड को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ 2 बार ही वहाँ आया था। इसलिए नामी के डैड उसे उस लड़के से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें वो ठीक नहीं लग रहा था। अब उनकी ये बातें जून भी सुन रहा होता है। रात को नामी अपनी फ्रेंड से जून के बारे में बात करती है। वो कहती है कि अगर वो अपने बाल छोटे करवा ले और ग्लासेस उतार दे तो वो बहुत ही हैंडसम लगेगा। इधर ऑफिसर उस मरी हुई लड़की की मॉम से मिलने जाते हैं। उस लड़की की मॉम ऑफिसर को बताती है कि मेरी बेटी का मोबाइल गुम हो गया था। जिसके बाद उसकी स्क्रीन टूट गई और उसे उसका मोबाइल एक मोबाइल शॉप से मिला। जिसके बाद ही उसके साथ अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी और एक दिन किसी ने उसे मार दिया।
इधर नामी के डैड किसी काम से बाहर आए थे तो जून उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेता है। उसी रात जंगल में पुलिस को एक साथ 8 लाशें मिलती है जिन्हें कि बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। अगली सुबह जब नामी उठती है तो उसके फ़ोन पर उसकी बॉस की बहुत सारी कॉल्स आई हुई रहती हैं। साथ ही उसके मोबाइल से उसके दोस्तों को मैसेज किए हुए रहते हैं जिनमें कि बहुत ही उल्टा सीधा कहा रहता है, जिसे देखकर नामी बहुत ही शॉक्ड होती है। साथ ही उसके मोबाइल से एक पोस्ट भी किया गया था जिसमें लिखा था कि बॉस ने मेरी सैलरी डबल कर दी है। नामी जब ऑफिस जाती है तो कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता। वो कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। उसकी बॉस भी उसे वहाँ से धक्के मार कर निकाल देती है, जिससे कि नामी को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से फिर अपनी दोस्त के पास आ जाती है और उसे सारी बातें बताकर बहुत ही रोने लगती है, जिस पर उसकी दोस्त उसे तसल्ली देती है। ये सब जब जून देखता है तो वो सोचता है कि नामी की दोस्त तो उसके बहुत करीब है, तो सबसे पहले उसे ही रास्ते से हटाना होगा। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जून अब नामी के डैड के घर पे रह रहा है, जहाँ पर उसने उन्हें बांध कर रखा हुआ था। नेक्स्ट डे नामी और उसकी फ्रेंड रेस्टोरेंट में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है, उसके फ़ोन से अपने आप मैसेजेस कैसे चले गए। तभी जून भी वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि मैं नामी की हेल्प कर सकता हूँ। वो उसका फ़ोन चेक करके उसे बताता है कि तुम्हारा फ़ोन किसी ने हैक कर लिया है और तुम्हारे फ़ोन में उसने एक डिवाइस भी डाली है जिसकी मदद से वो तुम पर नज़र रखे हुए था। ये सब बातें सुनकर नामी बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद जून उसे बाहर लाकर कहता है कि ये काम किसी करीबी का है, किसी ऐसे इंसान का जिसे तुम्हारा पासवर्ड पता है। इस पर नामी को अपनी फ्रेंड पर शक होने लगता है, क्योंकि उसका पासवर्ड उसके फ्रेंड के अलावा किसी को भी नहीं पता था। इसलिए वो अपनी फ्रेंड से ठीक से बात भी नहीं करती और उससे लड़ाई करके वहाँ से चली जाती है। इधर ऑफिसर अपने साथी से कहता है कि जून को ढूंढने के लिए हमें उस मोबाइल शॉप का पता लगाना होगा जहाँ पर वो काम करता है, क्योंकि जितने भी लोगों के जून ने खून किए थे उनमें कॉमन बात ये थी कि उनके मोबाइल घूमने के बाद उन्हें एक मोबाइल शॉप से ही मिलते थे। जिसके बाद नामी अपने फ़ोन में अपनी फ्रेंड के साथ अपना वीडियो देख रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही दुखी होती है और गुस्से में अपना मोबाइल फेंक देती है, जिससे कि एक बार फिर से उसके मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती है। दूसरी तरफ ऑफिसर उस मोबाइल शॉप पर पहुंचते हैं जहां पर जून ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और सारे सबूत मिटा दिए थे। लेकिन फिर भी ऑफिसर को वहां पर कुछ लोगों का डाटा मिल जाता है, जिनमें से कुछ तो वो थे जिनकी लाशें उन्हें मिल चुकी थी। साथ ही उन्हें वहाँ पर नामी का डाटा भी मिलता है, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि जून का अगला टारगेट नामी है। तभी नामी भी ये सारी बातें सुन लेती है, क्योंकि वो अपना मोबाइल ठीक करवाने उसी शॉप पर आई हुई रहती है। अब नामी को भी सारी सच्चाई पता चल जाती है और उसे बहुत दुख होता है कि उसने अपनी फ्रेंड पे शक किया, जबकि ये सब कुछ जून कर रहा था। नामी ऑफिसर से कहती है कि मैं जून को अपने घर बुलाऊंगी, तो आप उसे पकड़ लेना। जिसके बाद वो जून को मैसेज करके अपने घर बुलाती है और ऑफिसर और उसका साथी नीचे गाड़ी में बैठकर उसका इंतज़ार करते हैं। जैसा कि नामी ने एक बार अपनी फ्रेंड से जून के बारे में कहा था, जून वैसे ही अपने बाल छोटे करता है और ग्लासेस उतार देता है। जिसके बाद वो नामी के घर के पास पहुंचता है तो ऑफिसर्स उसे रोक लेते हैं, लेकिन उसका हुलिया बदलने की वजह से उसे पहचान नहीं पाते और उसे जाने देते हैं। यहाँ पर जून को पता चल जाता है कि यह सब नामी ने ही किया है, तो वो नामी से मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ऑफिसर को पुलिस की तरफ से एक कॉल आती है, जो उनसे कहते हैं कि ये बात सबको पता चल गई है कि ये सारे मर्डर्स आपका बेटा जून कर रहा है, तो इसलिए आपको इस केस से दूर रहना होगा। इधर नामी का फ़ोन क्योंकि टूट गया था तो वो अपना दूसरा फ़ोन निकाल लेती है और अपनी सिम उसमें डाल लेती है। जिसके बाद एक ऑफिसर आकर नामी से कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम अपने डैड के घर चली जाओ। जिसके लिए नामी भी मान जाती है और उनके साथ अपने डैड के घर आ जाती है। वो रास्ते में उसे एक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हुआ तो फ़ौरन से मुझे बता देना। जिसके बाद नामी अपने डैड के घर के अंदर आ जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं थे, इसलिए वो अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ पर कुछ देर बाद उसे जून का मैसेज आता है, तो वो उसे फ़ौरन ही कॉल करती है। तो रिंग के बजने की आवाज़ उसे यहीं पर अपने घर से ही आती है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, फ़ौरन ऑफिसर को कॉल करने लगती है। लेकिन उसका फ़ोन उसके कंट्रोल में ही नहीं रहता, क्योंकि जून ने उसका ये वाला फ़ोन भी हैक करके रखा था। जिसके बाद नामी अपने डैड को ढूंढने लगती है, तभी जून भी उसके सामने आ जाता है और वो नामी से कहता है कि तुम ऑफिसर को मैसेज करो कि तुम बिल्कुल सेफ़ हो और वो फिक्र ना करे। और ना चाहते हुए भी नामी को ये मैसेज करना पड़ता है अपने डैड को बचाने के लिए। फिर वो नामी को बाथरूम में उसके डैड के पास लाता है, जहाँ पर उसने उन्हें बाथटब में बांध कर रखा था, जहाँ पर जून उसके डैड को मारने की धमकी देता है। तो नामी उससे कहती है कि प्लीज़ उन्हें कुछ मत करो, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। तो वो उसे खुद को टैप से बांधने के लिए कहता है। जब वो खुद को टैप से बांध लेती है तो जून उसके डैड को डुबोने के लिए नल चालू कर देता है। ये सब नामी भी देख रही होती है और उसे चिल्लाने लगती है, तो वो उसे भी उठाकर बाथटब में फेंक देता है और उन्हें डूबते हुए देख वो बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद वो बाहर आता है तो
उसे ऑफिसर का दिया हुआ कार्ड मिलता है जिसमें लिखा था कि मुझे कॉल करना, मैसेज मत करना। लेकिन उसने तो नामी से मैसेज करवाया था, इसका मतलब कि ऑफिसर को शक हो चुका था और वहाँ पर आने वाला था। जून वहाँ से भागने लगता है लेकिन पीछे से उसके कनपट्टी पर कोई गन रख देता है, जो और कोई नहीं बल्कि उसके डैड थे। हुलिया चेंज होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाते और उससे अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। इधर ऑफिसर का साथी जाकर नामी और उसके डैड को बचा लेता है। ऑफिसर जून को बहुत मारता है और उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है, तो जून कहता है कि डैड, मैं ही आपका बेटा हूँ। ऑफिसर उसकी बात मान भी जाता है, लेकिन तभी जून हंसने लगता है और कहता है कि कितने बेवकूफ़ हो तुम, तुम्हें अपने बेटे की पहचान भी नहीं है। गुस्सा होकर ऑफिसर उसे फिर से मारने लगता है। जिसके बाद ऑफिसर उसका बैग चेक करता है तो उन्हें सारे लोगों की डिटेल्स मिल जाती हैं जिसे कि जून ने मार दिया था। तभी उन्हें वहाँ पर 0 नंबर वाले लड़के की डिटेल नज़र आती है जिसे कि जून ने सबसे पहले मारा था। ऑफिसर देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि उनके बेटे जून की ही डिटेल्स थी। साथ ही उसका सारा डेटा और उसकी काफ़ी फ़ोटोज़ भी थी। मतलब कि जो कातिल था वो उनका बेटा जून नहीं था। उसने 7 साल पहले ही जून को मारकर उसकी आइडेंटिटी ले ली थी और तब से ही वो जून बनकर सबका मर्डर कर रहा होता है। ये सब जानकर ऑफिसर को बहुत दुख होता है और वो बहुत रोते हैं। वो लड़का ऑफिसर से कहता है कि कितने बेवकूफ़ हो तुम, जो अपने ही बेटे के कातिल को अपना बेटा समझकर उससे बात कर रहे थे। उसकी ये सारी बातें नामी भी सुन रही थी। वो गन लेकर उसके पास आती है और उसको शूट कर देती है। उसके बाद वो देखती है कि उसके डैड को होश आ गया है, तो वो काफ़ी इमोशनल होकर उनके गले लग जाती है। जिसके बाद कुछ दिन बाद नामी जब अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है तो कोई उसका वीडियो बना रहा होता है, जिसे नामी भी देख लेती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये कौन है। ये कोई आम इंसान था या फिर कोई नया साइको जो अपने मज़े के लिए लोगों को टारगेट करने वाला है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।